कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है। बहुत ही बढ़िया। तो यस, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू फॉर द सच लार्ज इवेंट, successful launching of the Chandrayaan 3 on the moon. So now we are on the moon also. Yes. So yes, it's a proud moment for all of us. तबीयत सही है, तबीयत सही है, तबीयत सही है। कल भी तबीयत का कोई इशू नहीं था। कल एक्चुअली मैं कहीं गया हुआ था, मेडिकल रीजंस की वजह से ही किसी को देखने गया हुआ था, और ये था कि टाइमली मैं आ जाऊंगा, बट थोड़ा सा डिले हो गया मेरे को आने में, जिसकी वजह से कल आपकी क्लास थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। बट डोंट वरी फॉर दैट, हो जाती हैं छोटे छोटे देशों में ऐसी, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो इफ़ रिक्वायर्ड वी विल प्लान द एक्स्ट्रा क्लास, डोंट वरी फॉर दैट। अगर रिक्वायरमेंट लगेगी मुझे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्लान सम एक्स्ट्रा क्लास। घर से ही करता हूँ बेटा, घर से ही, घर से ही क्लास लेता हूँ आप लोग की। हाँ, तो कल मैं कहीं उस वजह से टाइमली आ नहीं पाया, लेट हो गया मेरे को वहाँ से आने में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल का टाइम यूटिलाइज किया कि बस ऐसे ही, चलो बहुत बढ़िया, छुट्टी मिल गई। कल का टाइम यूटिलाइज किया। बिल्कुल बिल्कुल। और एज पर अवर डिस्कशन, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, उसके हिसाब से हम लोग क्या है, उसके हिसाब से वी आर ऑन द ट्रैक। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मार्जिन रहता है। कई बार टॉपिक थोड़ा सा कम डिस्कशन होता है, कभी थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा होता है, तो मैनेजेबल होता है, उसके लिए चिंता मत करो। तो एज वी हैव मल्टीपल क्लासेस एज ऑफ नाउ, अभी हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उसको हम लोग बीच में कंपनसेट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। टाइम जब भी मिले, जहाँ से भी मिले, टाइम आपको बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना है, ठीक है। टाइम आपको बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना, और ये टेंडेंसी अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे कि छोटे छोटा टाइम, जब कभी भी जैसा भी टाइम आपको मिल रहा, उसको अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो धीमे धीमे आपका दिमाग इतना तेज है कि वो आपके लिए टाइम अरेंज कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं शुभम, उनका आप वेट कर सकते हैं, उनका वेट कर सकते हैं। जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाएंगे, देन यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। वंस अगेन गुड इवनिंग, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और प्रीवियस क्लास में जो हम लोग बातचीत कर रहे थे बेटा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। और प्रीवियस वाले में, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस थीटा इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, स्लोप जिसको आप बोल सकते हैं, अर्ग स्लोप। भाई कितने टाइम में कितना ट्रैफिक इंक्रीज कर गया है, यही तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक होगा। टोटल ट्रैफिक का टोटल इंक्रीज डिवाइड बाय द टोटल टाइम, दैट विल बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। की इतने समय में, आप बोल सकते हो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इतनी ट्रैफिक की ग्रोथ हो गई है इन द टर्म्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। So that's why we are saying theta, with the help of the trend chart we can find out the theta, and theta, that slope will be nothing but it is the rate of growth of traffic over the period of time. तो ट्रैफिक वॉल्यूम में साहब ये समझ लिया था कि ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं। मैनुअल मेथड के बारे में बात कर लिया था, मैकेनिकल मेथड के बारे में बात कर रहा था। कोई शेप पूछ रहा था बेटा, दैट वाज द हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, दैट वाज द हॉलो। अभी तो बता दिया ट्रेंड चार्ट बेटा, अभी तो बताया। ऑन द एक्स एक्सिस वी आर कंसीडरिंग द टाइम, ऑन द वाई एक्सिस वी आर कंसीडरिंग द ट्रैफिक वॉल्यूम, और उसके बेसिस पे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी आर फाइंडिंग द टोटल इंक्रीज। बेस्ड ऑन दैट वी आर कमेंटिंग व्हाट विल बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, अभी बताया, ठीक है। तो मैं
जो न्यूमेटिक होस वायर आप यूज कर रहे थे, न्यूमेटिक होस वायर की जो शेप थी वो हॉलो सिलेंड्रिकल वायर था, फिल्ड विद द एयर। तो सिलेंड्रिकल शेप आप बोल सकते हैं एंड फिल्ड विद द एयर। एयर के मूवमेंट की वजह से इम्पल्स जनरेट हो रहा था और उस इम्पल्स को नोट करने का काम हमारा मैकेनिकल सेटअप करके दे रहा था। तो हमें फाइनली इम्पल्स मिल जा रहे थे जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल रहा था कितने एक्सेल का मूवमेंट हो रहा है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम लोग इस डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपने एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया कि साहब सबसे पहले तो आपके पास तरीका है कि ए डी टी ए डब्ल्यू डी टी के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर आपने बोला कि सर आप चाहें तो डेटा को वेरिएशन चार्ट्स की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डेटा को ट्रेंड चार्ट की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो इस बात को कि हर तरीके के रिप्रेजेंटेशन से आप क्या कर पा रहे हैं, एक यूनिक पैरामीटर है जिसके बारे में आपको पता लग रहा है। यस और नो? जैसा हम लोगों ने बोला था कि अगर हमें पीक आवर फैक्टर पता करना है किसी भी रोड के लिए कि भाई किस आवर पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, तो ये आपको ना ही ट्रेंड चार्ट से पता चलेगा और ये ना ही आपको AADT या AAWDT या ADT से पता चलेगा। तो अगर आप किसी भी रोड पे ये पता करना चाह रहे हैं कि पूरे 24 घंटे के दरमियान कौन सा ऐसा आवर है, कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वहां पर आपको ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ वेरिएशन चार्ट। क्लियर है बेटा? तो इसी तरीके से क्या अभी और कोई भी तरीके हैं ट्रैफिक के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए? इसको और समझ लेते हैं। तो इनमें से एक अगला टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टडी। और अगली जो स्टडी होने वाली है वो होगी ट्रैफिक स्पीड स्टडी। अब स्पीड स्टडी में भी टोटल हम लोग दो तरीके के स्टडी के बारे में बात करेंगे, तो दैट विल बी द फर्दर डिस्कशन। फर्स्ट फोकस अभी फोकस करते हैं हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में। तो लास्ट क्लास तक की जो बातें थी आई थिंक मैंने आपको क्विक रिकैप प्रोवाइड कर दिया है, सब कुछ हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। अब अगर आपकी आज्ञा हो साहब तो आगे मूव करें। तो आज्ञा है? बोलो भाई, आज्ञा है? चल सकते हैं आगे? वंस अगेन गुड इवनिंग, और आई होप सभी लोग आ चुके हैं क्लासेस में। हाँ ठीक है, तो आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए बेटा आगे डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला जो टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। सुनना बस ध्यान से, एक ही चीज आपको अच्छे से करनी है जो है सुनना, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। अब ये क्या है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या यूज है, ये समझेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये टर्म पहले हम लोगों ने कहीं सुना है? क्या ये टर्म हम लोगों ने पहले कभी सुना है, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम? तो आपने बोला था कि सर जब कभी भी हम रोड को डिजाइन करते हैं तो ट्रैफिक का वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये तो पता है ना? कोई बात नहीं, नहीं सुना, अभी बताता हूँ। जब कभी भी हम रोड की जियोमेट्री को डिजाइन करते हैं तो ट्रैफिक वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया, ट्रैफिक स्पीड हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एक रोड की जियोमेट्री को अफेक्ट करते हैं। ये तो सभी ने सुन रखा है। सवाल ये आता है साहब कि हम जब कभी भी कोई रोड बना रहे हैं तो हम, जाहिर सी बात है, हमें डिजाइन वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि हमें ये रोड कितने लोगों के लिए प्रोवाइड करनी है, कितने व्हीकल के लिए प्रोवाइड करनी है, तो कैसे डिजाइनिंग कर पाओगे? अगर मुझे ये पता है कि इस रोड का जो पॉसिबल या इसमें फ्यूचर में जो वॉल्यूम आ सकता है वो उसका कुछ आइडिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो प्लानिंग करेंगे। क्यों भाई? अब पता ही नहीं कि कितने व्हीकल आएंगे, कितना ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, तो क्या प्लान करें? 2 लेन की रोड बना दें, 1 लेन की रोड बना दें, 4 लेन की रोड बना दें? वी विल नॉट एबल टू नो दिस पॉइंट, yes or no, until and unless we are not getting, we don't have any idea about the traffic volume. Do you agree on this point, yes or no? मानते हो मेरे लाल इस बात को? तो अभी तो हमें ये पता होना चाहिए कि रोड को किस वॉल्यूम के लिए हम डिजाइन करें, वही डिस्कशन करने जा रहा है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में
In India, we are designing the road for the 30th highest hourly volume. Listen carefully. In India, we are designing the road for the 30th highest hourly volume. कोई बता सकता है किसी को अगर आइडिया हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम? एनीवन? कोई बता सकता है अगर किसी को कोई आइडिया हो? समझने की कोशिश करो। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं। आवरली वॉल्यूम तो समझते होगे ना सभी लोग, ये टर्म तो क्लियर है ना भाई? आवरली वॉल्यूम तो समझते हो? आवरली वॉल्यूम मतलब एक घंटे का वॉल्यूम, ये तो बोल सकते हैं ना। आवरली वॉल्यूम का मतलब है एक घंटे का वॉल्यूम। अब आपको अगर इंडिया में कोई भी रोड डिजाइन करनी है तो सबसे पहले आप उसके लिए एक जो एग्जिस्टिंग रोड्स होती हैं उससे ट्रैफिक का वॉल्यूम का डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब समझना। अब मैंने क्या करा, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रैफिक के वॉल्यूम को और नंबर ऑफ टाइम्स दिस वॉल्यूम एक्सीडिंग द पर्टिकुलर वैल्यू। अभी मैं ग्राफ की हेल्प से समझा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल की भी हेल्प से समझा दूंगा, बस ध्यान से सुनो। तो इसका जो वेरिएशन होता है, यू विल गेट यू कैन प्लॉट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इस पॉइंट पे कि ये जो भी ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा ये कितनी बार एक्सीड कर रहा है, तो आप बोलोगे 0 बार, क्योंकि मैक्सिमम है ना। किसी भी रोड पे जो ट्रैफिक का वॉल्यूम था आपने इस तरीके से कलेक्ट किया और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तरीके से हम लोगों ने अरेंज कर दिया कि नंबर ऑफ एक्सीडिंग, समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ एक्सीडिंग 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन है। अब मैं अगर इस ट्रैफिक वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि भाई एक बार एक्सीड हो रहा है ट्रैफिक का वॉल्यूम, उसके करस्पॉन्डिंग क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैफिक वॉल्यूम Q1? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब रुक जाओ सुरेंद्र, 30 आवर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा ऐसा कुछ नहीं होता। अब सुनो, अब बता रहा हूँ, अब सुनो। अगर मैं इस पर्टिकुलर Q1 वॉल्यूम की बात करूं तो इससे ज्यादा का ट्रैफिक वॉल्यूम रोड पर कितनी बार देखने को मिल रहा है? इससे ज्यादा का ट्रैफिक का वॉल्यूम रोड पे आपको एक बार देखने को मिल रहा है, यस और नो? ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई 3 बार ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड कर जाए, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल Q3 से ज्यादा का ट्रैफिक वॉल्यूम आपको कितनी बार देखने को मिलेगा? 3 बार देखने को मिलेगा। एग्री करते हो? तो ये आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इन दिस वे यू आर रिप्रेजेंटिंग द डेटा। हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो इंपॉर्टेंट है करस्पॉन्डिंग टू द, मान लो ये 29 टाइम्स हो रहा था और ये हो गया 30th टाइम। इस 30th के करस्पॉन्डिंग जो भी ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा उसी को आज के बाद मैं बोलूंगा डिजाइन आवरली वॉल्यूम। उसी को मैं बोलूंगा डिजाइन आवरली वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि किसी भी रोड के लिए जो भी हमारा डिजाइन आवरली वॉल्यूम है उससे ज्यादा रोड पे 29 बार ऐसी सिचुएशन होगी जब हमारे रोड का एक्चुअल वॉल्यूम हमारे रोड के डिजाइन वॉल्यूम से ज्यादा होगा। कितने टाइम्स ऐसा होगा? 29 टाइम्स ऐसा होगा। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? समझ पाए इस बात को सभी लोग? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर जब रोड का एक्चुअल वॉल्यूम हमारे डिजाइन वॉल्यूम से ज्यादा होगा उस समय तो रोड पे जाम लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका अब रुक जाओ यार, सुन तो लो। 29 बार एक्सीड करेगा, 30th वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। आके बेटा ध्यान से सुनो प्लीज, तुमसे अलग से मेरी रिक्वेस्ट है, तुमसे अलग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान अपना कंसंट्रेशन और बढ़ा लो प्लीज प्लीज। अब अदरवाइज फ्लो ब्रेक हो जाता है यार। एक एक चीज सामने एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल बता रहा हूं फिर भी पता नहीं कहाँ छूट जाते हो तुम। और ऐसा ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज थोड़ा सा और कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करो।
जब आप 30th वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, जब आप 30th वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम 29 टाइम्स एक्सीड करेगा ना। क्यों भाई? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इससे ज्यादा का वॉल्यूम कितनी बार? तो इससे ज्यादा का वॉल्यूम तो 29 बार ही दिखेगा ना। इससे ज्यादा का वॉल्यूम देखो, डायग्राम में देख लो ना, इससे 30th के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है, इससे ज्यादा का वॉल्यूम कितनी बार मिलेगा? 29 बार ही तो मिलेगा। तो जब जब आप ये बोल रहे हैं कि सर हमारे रोड का डिजाइन, हमारे रोड पर एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो डिजाइन वॉल्यूम से ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर लग जाएगा जाम। आपने रोड डिजाइन करी फॉर एग्जांपल 100 व्हीकल पर आवर के लिए, आपने रोड डिजाइन करी है 100 व्हीकल पर आवर के लिए, और वहां पर रोड में वॉल्यूम आ रहा 150 व्हीकल पर आवर। तो जाहिर सी बात है जाम वाली सिचुएशन है कि नहीं, कंजेशन वाली सिचुएशन है या नहीं है? तो मतलब आपको तो ये कहना चाहिए कि सर अगर आप किसी रोड को डिजाइन कर रहे हैं तो यू शुड डिजाइन द रोड फॉर द मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम। अगर सर आप अपनी रोड को मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम के लिए डिजाइन कर देते तो कभी भी उस रोड पे जाम नहीं लगता, क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा कभी वॉल्यूम आता नहीं। और जब मैक्सिमम से ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता रोड पे तो कोई जाम भी नहीं लगता, कोई कंजेशन भी नहीं था। ट्रैफिक को सबसे बेस्ट मजा जो मिलने वाला था वो तब मिलता जब आपने रोड को मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम के लिए डिजाइन किया होता। इस बात को और आसानी से समझ लेते हैं, तुम्हें इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है। किसी भी रोड के लिए 24 आवर्स का डेटा का आप जरा वेरिएशन देखिए, किसी भी रोड के लिए। मान लो 6 AM से लेके 7 AM देखा, 7 AM से 8 AM, 8 AM से 9 AM, और घूम फिर के पूरा 24 आवर्स ले लिया आपने। यू हैव कंसीडर्ड द 24 आवर्स। अब भैया 6 से 7 में कोई तो ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, 7 से 8 में कोई तो ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, 8 से 9 में कोई तो ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा। मतलब किसी भी रोड के लिए आवरली वेरिएशन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा हमें। बोलो, यहाँ पर आप ट्रैफिक के वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पर एक एक आवर के ड्यूरेशन कंसीडर कर रहे हैं। इसके बेसिस पे क्या हम आवरली वेरिएशन 24 आवर्स के लिए किसी भी रोड पे ट्रैफिक का आवरली वेरिएशन प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वेरी इजली वी कैन प्लॉट द आवरली वेरिएशन, यस और नो? अब अगर यहाँ पर बोलूं कि मैं इस रोड पे मैक्सिमम वॉल्यूम कम है, तो आप बोलोगे सर ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर इस रोड को हमने इस मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए डिजाइन किया होगा तो क्या इस रोड पे कभी भी जाम लगेगा इस 24 घंटे के दौरान? हाँ या ना? अगर हमने रोड को इस क्यू मैक्स के लिए डिजाइन किया है तो इस 24 घंटे में क्या कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि जब रोड पे जाम लगे? नहीं लगे। तो ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको पता है जाम लग रहा है फिर भी लगने दे रहे हो। अभी मैंने क्या बोला? इन इंडिया वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, यस और नो? अभी अभी मैंने बोला इन इंडिया वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। और आपको पता है कि अगर हम 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए रोड को डिजाइन कर रहे हैं तो जो रोड का एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो 29 टाइम्स एक्सीड करेगा ही करेगा। बहुत सिंपल सा रीजन है बाबू भैया इसका, और वो रीजन है पैसा। चलो मैंने मान लिया कि चलो इस पर्टिकुलर आवर में जो भी ये आवर रहा होगा, मान लो रात को 8 बजे से लेके 9 बजे का टाइम था, ये रात को 8 बजे से लेके 9 बजे का टाइम था जब इस रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या था? मैक्सिमम था। लेकिन व्हाट अबाउट रिमेनिंग 23 आवर्स? क्या ऐसा ही वॉल्यूम पूरे 24 घंटे था इस रोड पे? तो सीधा सीधा जवाब आएगा नहीं। कभी कभी तो वॉल्यूम एकदम निग्लिजिबल भी हो सकता है। तो अगर हम मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम के लिए रोड को डिजाइन करते हैं तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता है बिकॉज वो वॉल्यूम रोड पर सेम नहीं रहने वाला। किसी एक टाइम पे मैक्सिमम है, आई कैन अंडरस्टैंड,
बट वॉट अबाउट द रिमेनिंग 23 घंटे? तो वहां सन्नाटा पड़ा हुआ है। रिमेनिंग 23 घंटे में तो वहां पर सन्नाटा पड़ा हुआ है, तो ऐसी डिजाइनिंग, रोड को मैक्सिमम वॉल्यूम, आवरली वॉल्यूम के लिए डिजाइन करना हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। अब यहाँ पे तुम्हारा एक और सवाल आना चाहिए दिमाग में कि सर वाई 30th ओनली? जब तुम्हें डिजाइन करना था तो तुम 20th आवरली वॉल्यूम के लिए कर लेते। जब तुम्हें डिजाइन करना था तो तुम 25 आवरली वॉल्यूम के लिए कर सकते थे, 10 आवरली वॉल्यूम के लिए कर सकते थे, 100 आवरली वॉल्यूम के लिए कर सकते थे। माई सिंपल क्वेश्चन इज वाई 30th आवरली वॉल्यूम? Why we have considered, why IRC has suggested to design the road for the 30th highest hourly volume only? ऐसा भी डाउट आ रहा होगा। तो क्रांतिकारी डाउट के लिए क्रांतिकारी सॉल्यूशन देखो। क्रांतिकारी डाउट का क्रांतिकारी एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई देखो, जिस कंट्री के पास बहुत पैसा है, जिस कंट्री के आर्थिक हालात ठीक हैं, वो क्या चाहेगा? भैया हमारे पास पैसा ही पैसा है, हम लगा दे रहे हैं पैसा, तुम्हें क्या दिक्कत? हमारे लिए इकोनॉमिक्स इतनी मैटर नहीं करती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वर्ल्ड वाइड, अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, जो कि डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो क्या करती हैं? वो इंडिया रोड को डिजाइन करती हैं 10th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए। और जो पुअर कंट्री हैं, जो पुअर कंट्री हैं, जिनके हालात अभी आर्थिक सही नहीं हैं, वो रोड को डिजाइन करते हैं 50th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए। वो रोड को डिजाइन करते हैं 50th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो इंडिया ना पुअर है ना डेवलप्ड, आप जानते हो। तो इंडिया ने बोला भाई हमें ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, तो हमने क्या करा, 10+50/2 इसका एवरेज ले लिया। और हमने बोला कि देखो दुनिया क्या कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग इंडिया में रोड को डिजाइन करेंगे 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए। वी विल डिजाइन द रोड फॉर द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो बोले ये हमारे लिए इकोनॉमिकल है और हमारी इंडियन कंडीशन को ये सूट करता है। बात खत्म, आराम मिल गया। ये 30 का कहानी कहाँ से आया? जाहिर सी बात है, अगर आपके पास फंड की लिमिटेशन नहीं है तो आप थोड़ा सा इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यस और नो? तो ये गेम था। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट आईआरसी ने गाइडलाइन दी जो आपको पता होना चाहिए कि देखो, अब ये आपको आवरली वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना होता है। आवरली वॉल्यूम जो होता है, डिजाइन आवरली वॉल्यूम, वो कितना होगा किसी भी रोड के लिए, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक जनरल गाइडलाइन आईआरसी ने क्या दी है कि जो डिजाइन आवरली वॉल्यूम होता है किसी भी रोड के लिए, किसी भी रोड के लिए जो डिजाइन आवरली वॉल्यूम होता है वो 8% ऑफ AADT ऑफ दैट रोड होता है। दैट्स इट। क्लियर है? डिजाइन आवरली वॉल्यूम होगा वो जनरली आप कंसीडर कर सकते हैं 8% ऑफ AADT। समझ गए इस बात को बेटा? समझ गए? वी आर टॉकिंग इन अ ईयर, हम पूरे ईयर की बात कर रहे हैं, नॉट इन अ डे, इन अ ईयर। एक साल में कितनी एक्सीडिंग होगी ये बता रहे हो आप। तो एक गाइडलाइन है। अब इसमें कंफ्यूजन है। आपको पता है AADT की यूनिट क्या होती है? व्हीकल पर डे। इसकी यूनिट क्या होगी? व्हीकल पर आवर। तो यहाँ पे यूनिट का कोई खेल नहीं है, समझो इस बात को। यहाँ पे यूनिट का कोई खेल नहीं है, ये सिंपल एक गाइडलाइन ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल किसी भी रोड के लिए AADT जो दे रखा गया है वो 1500 व्हीकल पर डे है, तो इस रोड के लिए डिजाइन आवरली वॉल्यूम कितना होगा? तो सिंपल आपको बस इसका 8% निकाल देना है। 8%, 8/100 × 1500 कितना आ जाएगा? 120 व्हीकल पर आवर। ये आपका डिजाइन आवरली वॉल्यूम हो गया। यूनिट यूनिट कन्वर्ट करने मत बैठ जाना, यूनिट कन्वर्ट करने मत बैठ जाना। तो सिंपल एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, इन दोनों चीजों को इंपीरिकली रिलेट कर दिया है आईआरसी ने आपके लिए।
अब ये नहीं कि पहले इसकी यूनिट चेंज करें, ये व्हीकल पर डे है तो ये व्हीकल पर आवर है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए तब हम परसेंटेज निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज नॉट, दिस दिस गाइडलाइंस दे हैव नॉट डिराइव्ड, कहीं से डिराइव नहीं किया गया, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, ये आपको सजेस्ट किया गया है कि ज़्यादा लोड मत लो। अगर तुम्हें किसी भी रोड के लिए AADT की वैल्यू पता है, तो बेस्ड ऑन द AADT वैल्यू यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द डिजाइन आवरली वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। बताओ भाई, किसी को कोई समस्या? खुश हो? खुश हो? खेल समझ में आ गया सभी को? खुश ही रहना लाइफ में भाई। आगे खेलें? आगे खेलें? बहुत बड़े बड़े दाढ़ी बाल हो गए हैं यार। कभी कभी तुम खुद ही घबरा जाते हैं, हम ही हैं तो हम ही। चलो। अच्छा ऐसा है। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। रॉकी भाई? अरे नहीं भाई, पुष्पा लग रहे हैं। झुकेगा नहीं? क्यों भाई? काफी फिल्मी हो तुम लोग भी। नहीं, एक्चुअली जब जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ उसके जस्ट बगल में विंडो है, तो जनरली क्या होता है, विंडो के में पर्दा पड़ा रहता है। हाँ, अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तुम समझ आना, हो सकता है कुछ लोग को ना पता हो। अरे क्या बोलते हो अंग्रेजी में, पर्दा वर्दा? तो आज वो हटा हुआ है, तो एकदम से ऐसे भी जब मुड़े ना टॉपिक खत्म करके, तो हाँ कर्टन, हाँ वही जो भी होता है, बहुत तेज हो यार तुम लोग। हाँ, तो एकदम से ऐसे अभी देखा तो ऐसा लगा कि कौन आ गया। हम्म, दुर्गेश कर रहे हैं कंटिन्यू भैया। कभी कभी हमें पाउस चाहिए होते हैं, दुर्गेश इस बात को समझने को नहीं तैयार है। दुर्गेश लगातार 15-20 मिनट बोलने के लिए, गले बोलने के बाद गले को 1-2 मिनट का थोड़ा सा पाउस चाहिए होता है, समझ रहे हो? तो ये पाउज लिए जाते हैं। अब ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना कि हम आए और 2 घंटे बिल्कुल चालू रह जाएं, हैं? तो ऐसा अगर चालू भी रह जाएंगे तो एक ही दिन 2 दिन पढ़ा पाएंगे, समझ रहे हो? तो 1-2 दिन तो ना पढ़ना है ना पढ़ाना है, तो थोड़ा थोड़ा इंसानियत के नाते समझने की कोशिश करो। इंसानियत के नाते थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गले को आराम देना पड़ता है, समझ रहे हो? तो ये जो जनरल डिस्कशन बीच बीच में आता है ना, मान लो 30 सेकंड का, 1 मिनट का, उसमें एक्चुअल में छुपा हुआ जो राज होता है ना, वो हम अपने आप को पाउज दे रहे होते हैं, इसको सही कर रहे होते हैं, ताकि फिर से नई ऊर्जा के साथ अगले कंसेप्ट में मूव करे। तभी तो तुमसे पूछा जाता है कि कोई डाउट तो नहीं है, अब समझे खेल? समझे? हर टॉपिक के बाद क्यों पूछते कि भाई उतनी देर में आप अपने डाउट क्वेरी पूछ लें, और उतनी देर में हम इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें, फिर चालू करते हैं। सर ये कंसेप्ट हमें रोड डिजाइन क्या काम आएगा बेटा? अभी तो स्टार्टिंग यहीं से करी थी, स्टार्टिंग यहीं से करी थी कि अगर आपको, चलो ये किसका डाउट है? लाल भाई इसका डाउट क्लियर कर दें। कभी कभी बहुत, चलो क्या, रुक जाओ। चलो, तो ये पूछ रहा है, अदनान पूछ रहे हैं कि सर ये इस कंसेप्ट से हमें क्या मिलेगा? भैया तुम्हारे घर में तुम्हारा बर्थडे पार्टी है, अदनान भाई, तुम्हें आज अपने घर में अपनी बर्थडे पार्टी देनी है। तुम अपने घर में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो,
पहला सवाल तुमसे हमारा क्या होगा? मान लो मैंने आपको ये जिम्मेदारी दी कि भाई आपको पूरी पार्टी अरेंज करनी है, तो पहला सवाल क्या होगा अदनान? दिल पे हाथ रख के बोलना, पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल होगा कितना लोग आएंगे। यही तो होगा ना, कितने लोगों के लिए पार्टी अरेंज करनी है। पैसा वैसा तो सब बाद में आएगा, पैसा तो सब बाद में आएगा, समझ रहे हो? सबसे पहला सवाल ये होगा कि कितने लोग आएंगे। हम कहते हैं हमें नहीं पता है, हम कहते हैं अदनान कि हमें नहीं पता है कितने लोग आएंगे, कर लोगे पार्टी अरेंज? जल्दी बोलो हाँ या ना। हम कहेंगे बाकी तो सब पता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब पता है, लेकिन बस ये नहीं पता है कि कितने लोग आएंगे। क्या कहोगे? तुम्हारा अगला अगला स्टेटमेंट क्या होगा? अरे सर एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, अरे सर एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो बताइए। आपसे ये नहीं पूछ रहे कि कितने लोग आएंगे, आप 100% एक्यूरेट बताइए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया दो सर, कि 10 लोग आएंगे कि 20 लोग आएंगे कि 15 लोग आएंगे, है कि नहीं? तो भी हम मैनेज कर लेंगे। हम कहेंगे हमें कोई आइडिया नहीं है, हम कहते हैं हमें ये भी नहीं पता है। समझ रहे हो? दिक्कत होगी ना। तो यही तो रोड डिजाइन का खेल है। आप एक रोड बनाने जा रहे हैं जिसपे ट्रैफिक आएगा, आपको पता होना चाहिए ना कि कितना ट्रैफिक का वॉल्यूम इस पे होगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? समझ गए अभी? तो कोई ना कोई तो वैल्यू पता होनी चाहिए, कोई ना कोई तो डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करें कि जो भी रोड हम डिजाइन करना चाह रहे हैं उसके जो फीचर्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो एलिमेंट हैं, वो उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर पाए। तो नाउ आई थिंक यू गॉट द आंसर फॉर योर डाउट। चलिए भाई आगे मूव करते हैं और इसका सबसे बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। और जरा पढ़ा दें। तो इसका सबसे बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पीक आवर फैक्टर। अब ये बहुत अच्छा टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। सर मेरा क्लियर नहीं किया? क्या नहीं क्लियर करा? क्या छूट गया तुम्हारा? बताओ भाई, क्या नहीं क्लियर किया? ब्रजेश कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहीं छूट गया होगा भाई, ऐसी कोई इरादा नहीं था। मैसेज भी नहीं आ रहा? मैसेज आ रहा है राजन, तुम्हारा मैसेज आ रहा है। बोलो ब्रजेश बेटा क्या डाउट है? तालिब अलग ही खेल रहे हैं, कह रहे हैं हमें बता दीजिए कितने लोग, हम पार्टी के लिए तैयार हैं। हाँ तो उसको स्किप कर सकते हो, डेटा बेस क्वेश्चन है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको स्किप कर सकते हैं। आ जाते हैं कभी कभी डेटाबेस, आज की डेट में वो वैलिड नहीं है, सब डेटा बदल गया। सर वो टेलीग्राम एक न्यूमेरिकल डाला था पीवाईक्यू का, प्लीज सॉल्व कर दीजिए। तो ठीक है देख लेंगे टेलीग्राम में, ठीक है मिल जाएगा वहीं पे जवाब, अगर नहीं हुआ होगा। ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल डाल दिया जो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ? ट्राई कर लिया है तुमने? ठीक है तो देख लेंगे, देख लेंगे, बोल तो रहे हैं ब्रजेश, देख लेंगे। आपस में डिस्कस कर लो यार, अच्छा रहेगा। हम्म। बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गेट 2015 की बात कर रहे हो? गेट 2015 जिसमें फंक्शंस दे रखे गए उस सवाल की बात कर रहे हो? हाँ उसी सवाल की बात कर रहे थे ब्रजेश आप भी। अच्छा वो सवाल हाईवे का है ही नहीं, मैथ का सवाल है। तो तुम्हारी किताब में वो जो सवाल दे दिया गया है उसमें कुछ टर्म है हाईवे के लिए, हाईवे के से रिलेटेड, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर पुट कर दिया गया है, प्लेसमेंट गलत हो गया है। वो मैथ का सवाल है।
ठीक है, तो उसमें कोई हाईवे का कंसेप्ट नहीं लगना, मैथ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अब दोबारा से ट्राई करना। ठीक है, हाँ वो सवाल गेट 2015 2 मार्क प्रॉब्लम, और किस पब्लिकेशन की किताब में है ये भी मुझे पता है, बट चलो बाकी तुम समझदार हो, है ना। ठीक है, तो देर इज नो एज सच, नॉट एनी कंसेप्ट एज सच रिक्वायर्ड फ्रॉम द हाईवे इंजीनियरिंग, दैट इज द सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम। सर हमारी पीवाईक्यू बुक ऑर्डर किए थे, अभी तक नहीं आई है, ऐप में शो भी नहीं हो रहा है। तो सपोर्ट में कनेक्ट कर लो बेटा। हम्म, सपोर्ट में पूछ लो कि भाई हमने एक ऑर्डर किया था, आपको उसकी इंफॉर्मेशन सपोर्ट से मिल जाएगी ऐप पर। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो, अगर सपोर्ट में नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा तो मुझको मैसेज कर देना अपनी डिटेल, मैं टीम को फॉरवर्ड करके पूछवा दूंगा। ठीक है, मेरा भी क्लियर कर दीजिए, सबके डाउट ही क्लियर कर रहे, पूछो तो क्या है शिवम। 30th वॉल्यूम से क्वेश्चन कैसे, सब मिल जाए, यही पूछता है कि रोड को डिजाइन किसके लिए किया जाता है। इन इंडिया वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर विच वॉल्यूम, आंसर विल बी 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, बस इतना ही जानना काफी है। कोई मेल वगैरह कुछ ना कुछ तो आया होगा जब आपने ऑर्डर किया होगा, तो उससे आप सपोर्ट में कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अरे ऐप में सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है राजन मेरे भाई, कैसी बातें कर देते हो। ऐप में सपोर्ट होगा, कोई नंबर होगा, कोई मेल होगा जिससे आप अपनी बात रख सकते हैं। चलो तब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। सर बीपीसीएल का इंटरव्यू है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करूं बेटा, कभी को पूछ, तो इंटरव्यू का ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि इसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ जनरल बातें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे जो भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो स्ट्रक्चरल वर्क से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, एक जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ शिवम, फिर आगे बातचीत करते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग यहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी आपकी प्रोफाइल है जिसके लिए भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, कि किस, कहाँ पे उनका मेन क्या, कहाँ जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड अगर आपकी स्टडी है, आपकी प्रोफाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने 2 या 3 सब्जेक्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि मिलती है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन करके अपना, आपका जो इंटरव्यू का डिस्कशन होगा वो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आसपास हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि 100% डिस्कशन ऐसा ही होगा, बट कुछ ना कुछ तो तैयारी करके जानी है ना। तो मैंने बोला कि आपकी जो प्रोफाइल एक बार उसको एनालाइज कर लो, और उसके हिसाब से अपने 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन करके फिर वहीं से एक एक करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कभी बाहर से भी पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू का मतलब क्या है, इन जनरल आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये भी उन्हें पता होता है कि आपको पता है, तो ओवरऑल पर्सनालिटी चेक होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप सभी सवालों का सही जवाब दे पाए तभी आपको अच्छे नंबर मिले। अल्टीमेटली उस पूरे दौरान आप कैसे अपने टेम्परामेंट को मैनेज करके रखते हैं, कितना कूल एंड काम होके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर इंटरव्यू में जज किए जाते हैं। दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ओनली, ये बात आपको समझनी है। सब्जेक्ट से रिलेटेड तो टेस्ट करा लेते हैं ना भाई, टेस्ट करा लिया या गेट के बेसिस पे आपको बुला लिया, करा लिया जो कराना था, सब्जेक्ट नॉलेज चेक कर ली, अब वो आपकी पर्सनालिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको। तो ये है मेरा सजेशन कि कोई भी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।
ठीक है कुंदन, तुम्हारे भी सवाल का जवाब यही है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, चलिए साहब अब आगे बातचीत करें। आज तुम लोग का बातचीत करने का मन है मुझे लग रहा है। पढ़ना नहीं है क्या? क्यों भाई, खत्म ही नहीं हो रहे जनरल डाउट एंड क्वेरी? खत्म ही नहीं हो रहे, हो गए? अगला जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगला जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द पीक आवर फैक्टर। जरा बहुत प्यारा कंसेप्ट, ध्यान से समझना। क्या मेरे सभी लाल को ये पता है कि पीक आवर क्या होता है? सभी बच्चों को क्या ये बात पता है कि पीक आवर क्या होता है? हाँ सर, हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता है पीक आवर क्या होता है। क्या होता है पीक आवर? सर, ऐसा आवर जिसमें ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। जिस भी आवर में ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम हो उसको हम लोग पीक आवर बोल सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नोटेबल बात जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू द पीक आवर फैक्टर, वो ये है कि दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर द पीक आवर। ये जो फैक्टर है जो आप डिफाइन करेंगे वो केवल और केवल पीक आवर के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं या करेंगे। किसी भी आवर के लिए वॉल्यूम के लिए हम लोग पीक आवर फैक्टर डिफाइन नहीं करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। The peak hour factor we are defining only and only for the peak hour, and yes, we know what is the meaning of the peak hour. It is the hour in which the traffic volume will be maximum. आप उस आवर की बात कर रहे हैं जहां पर ट्रैफिक का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होता है। साहब, एक टर्म होता है ट्रैफिक का वॉल्यूम और एक होता है फ्लो, इसमें कोई फर्क है क्या? ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक का फ्लो ये दो टर्म हैं, इनमें क्या फर्क है, कोई बता सकता है क्या? ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक का फ्लो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई किसी भी रोड के लिए मान लो 8 PM से लेके 9 PM एक पीक आवर है। अब ये तो हमने डेटा कलेक्ट किया होगा मैनुअल मेथड की हेल्प से या मैकेनिकल मेथड की हेल्प से, तभी हमें पता चला होगा। तो आपने बोला कि सर यस, बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी आर हैविंग वी कैन से कि 8 to 9 PM इज द पीक आवर। चलो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या इस पीक आवर में ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको मैं 15-15 मिनट के फ्लो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। आप चाहें तो 5 मिनट का फ्लो बता सकते हैं, आप चाहें तो हर 2 मिनट का फ्लो बता सकते हैं, आप चाहें तो हर 1 मिनट का फ्लो बता सकते हैं, आप चाहें तो 20 मिनट का फ्लो बता सकते हैं, आप चाहें तो हर 30 मिनट का फ्लो बता सकते हैं। कोई दिक्कत थोड़ा है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि चलो मैं इसका और थोड़ा सा डीप में जाके बात करता हूं, मैंने डेटा को रिप्रेजेंट किया ऐसे कि 8 से लेके 8:15 क्या फ्लो है, 8:15 से लेके 8:30 का क्या फ्लो है, 8:30 से लेके 8:45 का क्या फ्लो है, और 8:45 से लेके 9 बजे का क्या फ्लो है तो ये एक आवर ही, क्या बोलते हो? है तो ये एक आवर ही, यस और नो? तो अब मैं हर इस पीक आवर में हर 15 मिनट के फ्लो पे फोकस कर रहा हूं। हर 15 मिनट के फ्लो पे फोकस कर रहा हूं। तो मान लो ये पता चला मुझे कि 200 व्हीकल पर 15 मिनट का फ्लो हो रहा था। यहां पर 250 व्हीकल पर 15 मिनट, 15 मिनट पर 15 मिनट का फ्लो है, 15 मिनट। यहां पर 150 व्हीकल थे। अरे भैया, फिजिकल मतलब समझ पा रहे हो? फिजिकल मतलब समझ पा रहे हो, हाँ या ना? भैया, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बता रहा हूं ट्रैफिक का फ्लो कैसा था इस पीक आवर में। ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस पीक आवर में हर 15 मिनट में फ्लो कैसा था। तो अब आप इसको प्रैक्टिकली रिलेट करिए कि जब रोड पे 8 से 8:15 के बीच में आपने देखा तो इस रोड के क्रॉस सेक्शन से इस शुरू वाले 15 मिनट में कितने व्हीकल फ्लो कर गए? 200। यही तो मतलब हुआ। अगले 15 मिनट को जब आपने देखा कि भाई अब अगले 15 मिनट का फ्लो क्या है, तो आपको पता चला कि 250 व्हीकल निकल गए।
आप चाहते तो, अगर आपके पास डेटा है, अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो किसी भी टाइम स्पैन के लिए आप इस फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 15 मिनट का ही फ्लो देखें, जैसा मैंने मेंशन किया है। तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भी डेटा होगा वो होना चाहिए पीक आवर का। ये जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, 1-1 मिनट का फ्लो है, 2-2 मिनट का फ्लो है, जितने भी देर का फ्लो है, बट दैट डेटा यू शुड हैव फॉर द पीक आवर ओनली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे पीक आवर का वॉल्यूम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे पीक आवर का वॉल्यूम क्या है, तो 200, 400, 500, 600, 700, तो 775 व्हीकल पर आवर, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैफिक का वॉल्यूम। देखो कह रहे हैं 250, इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुना करो। तो ध्यान से सुनने से ही क्लियरिटी आती है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस पूरे पीक आवर का 1 घंटे में, यहां से 1 घंटे में कितने व्हीकल निकले, तो भैया सबको ऐड करोगे ना, सबको ऐड करोगे ना। पीक आवर वॉल्यूम क्या है सर? बट सर इसे हम 15 मिनट का वॉल्यूम नहीं बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हो, बट मैं आवरली वॉल्यूम पूछ रहा हूं। 15 मिनट का वॉल्यूम बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? लिखा भी है व्हीकल पर 15 मिनट, हर जगह लिखा तो है जांगरा साहब, हर जगह देखो लिखा तो है यूनिट व्हीकल पर 15 मिनट। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये दो टर्म थे जो मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर किए कि फ्लो और वॉल्यूम। फ्लो और वॉल्यूम का, अरे भैया सेम ही चीज है, व्हीकल पर यूनिट टाइम सेम चीज है, सेम यूनिट है, केवल टाइम स्पैन अलग अलग है, केवल टाइम स्पैन अलग अलग है। अगर आप माइनर लेवल पे फ्लो देख रहे हैं, अगर आप माइनर लेवल पे फ्लो देख रहे हैं कि वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो उसको आपने वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको आपने बोल दिया फ्लो। भाई पूरे पीक आवर में 1 घंटे में ट्रैफिक का फ्लो तो एक जैसा नहीं था ना, फ्लो तो वेरी कर रहा होगा ना। और अगर आप उस वेरिएशन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने टाइम स्पैन को छोटा करना पड़ेगा ना। क्लियर है बेटा ये बात? वही करके बोल रहे। बाकी अगर देखोगे तो इसकी भी यूनिट व्हीकल पर यूनिट टाइम है, और इसकी भी यूनिट है तो व्हीकल पर यूनिट टाइम ही। समझ रहे हो? तुमने बोला कि मेरे यहाँ 100 व्हीकल आई हैं, बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो 100 व्हीकल कैसे कैसे आई हैं। शुरू के 5 मिनट में कितने व्हीकल आए, अगले 5 मिनट में कितने व्हीकल आए, अगले 5 मिनट में कितने व्हीकल आए, तो हमें पता चलेगा कि इस तरीके से व्हीकल का अराइवल हुआ है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अभी क्लियर है सभी को? चलो मेन मुद्दा ये था कि सर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि पीक आवर फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। सर अगर एक वर्ड में बताना हो डिफरेंस, तो कैसे बताएंगे? देयर इज नो डिफरेंस, द डिफरेंस इज ओनली, द डिफरेंस इज ओनली फॉर द टाइम स्पैन। यस, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। अरे भैया कंसेप्चुअली सेम ही चीज है, बट प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट उनका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए एक महीने में आया, ठीक है? अब समझो, अब समझ में आएगा। मान लो मेरे पास टोटल एक महीने में 1 लाख रुपए आया, तो उस पूरे एक महीने की मेरी कमाई क्या हुई? बोलो। उस पूरे एक महीने की कमाई मेरी क्या हुई? 1 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात हो, 1 लाख रुपए एक दिन में तो आया नहीं है। तो 1 तारीख को मान लो मेरे पास 10,000 रुपए आए, 2 तारीख को मेरे पास 500 रुपए आए, 3 तारीख को मेरे पास फिर से 15,000 रुपए आए। इस तरीके से हर दिन अलग अलग अमाउंट आया।
इस तरीके से हर दिन अलग अलग अमाउंट आया, टोटल अमाउंट जो आया 30 दिन में वो 1 लाख आया। तो आप ये देख सकते हैं ना कि जो सर के पास पैसा आ रहा है, फंड आ रहा, उसका फ्लो कैसा है। तो आपने फ्लो चेक करने के लिए ड्यूरेशन को छोटा कर दिया। हाँ, तो आपने उस ड्यूरेशन, उस फ्लो को समझने के लिए अब आपने अपने स्टडी ड्यूरेशन को छोटा कर दिया। अब आपने देखा पर डे फ्लो क्या है, सर के पास पर डे का फ्लो क्या है। अब समझ गए खेल? अब समझ गए? तो भैया 1 तारीख को जो आया था वो भी पैसा है, और 30 दिन को जब जोड़ा था वो भी पैसा है। एक टोटल पैसा आपको टोटल कितना इनपुट हुआ ये बता रहा है, और किस रेट से कैसे वेरी करके आया ये आपको दूसरा पैरामीटर बता रहा है। क्लियर है? अब तो अब सब समझ गए होंगे। पैसे का चक्कर है, सब समझ रहे हैं हम। अब सबको समझ में आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, ओरिजिनल सैलरी बता रहे हैं, तुम्हें सब पता है। हम्म इनको सब पता है। हम्म चले आगे चले। हैं? अरे तुमको जिससे 2 नंबर मिलेंगे वो बात कर लो यार। हाँ, देखो शिवम साहब को सीटीसी पता है। थोड़ी देर में हमें लग रहा है मेरा पैन नंबर ना लिख दें। देख रहे हो कितने क्रांतिकारी लोग हैं। थोड़ी देर में मेरा रिटर्न पता लगे अपलोड कर देंगे ये। कहेंगे सर रुकिए, जस्ट गिव मी 2 मिनट, चेक माई योर रिटर्न फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन द कमेंट बॉक्स। हम्म हाँ हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न भी हो सकता है ये मेरा मेंशन कर दें। इतना तो हमें नहीं पता है। हाँ, शिवम को पता है लेकिन। हम्म पंचायत अगर खत्म हो गई हो तो आगे बात कर लें। देखो बड़े बुजुर्ग कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बता गए, तुम्हें पता भी है लेकिन तुम ध्यान नहीं देते हो। हाँ, बड़े बुजुर्गों ने क्या कुछ कहा है जीवन में खुश रहने के लिए और परेशानियों से दूर रहने के लिए। कुछ बातें बताई गई हैं कि दूसरे के धन, ऐसे 2-3 बातें हैं ना, बाकी अब समझ गए होगे। इन पे फालतू की नजर नहीं डालनी चाहिए। हम्म क्यों भाई? उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो? चले आगे। हाँ, आगे चले। आओ बेटा, बहुत प्लीज डोंट डेविएट, फोकस ऑन द डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत ही, सब कमेंट विजिबल है, बार बार परेशान मत हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मजा आ जाएगा। भाई साहब गेट वालों ने ऐसा सवाल बना दिया कि गलत सॉल्यूशन आ गए थे मार्केट में, तुम्हें ये भी बता दे रहे हैं हम। इतना बेहतरीन टॉपिक है, पूरे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का सबसे बेहतरीन टॉपिक है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। देखो, भोजन भजन खजाना यारी ये सब पर्दे के अधिकारी, वाह। तो राणा साहब को खूब सुन रहे हो आजकल तुम, क्यों जांगरा? हाँ, तो आशुतोष ये इनका वही देख रहे हो, इनका ज्यादातर समय रील में बीतता है, पता चल रहा है हमें। समझ रहे हो? इनका ज्यादातर समय जो है वो रील में बीतता है। हम्म,
हम्म। अभी कहो थोड़ी देर में शायरी बोलने लगे हैं, वो तितली बन के आई मेरे जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उनको भी पाक कर गई है। क्यों भाई? फिर दिन भर रील ही देख रहे हैं और कर क्या रहे हैं? क्यों भाई? हम्म, और सुनना है? ना पढ़ाएं आज? ना पढ़ाएं, यही कर ले आज, शेरो शायरी खेल ले। हम्म। अभी थोड़ी देर में कहो कोई लिख दे। हम्म, क्या थी एक शायरी? ज्यादा मुझे याद नहीं रहती, पर कभी कभी कुछ एक शायरी थी ना जाकिर भाई की। क्या थी? कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। क्यों? अब मोटिवेशन मिलेगा इनको, अब एकदम चार्ज हो जाएंगे। हम्म। अब एकदम फुल मोटिवेशन है। अब तो पीक आवर फैक्टर के सर कुछ भी पढ़ा दो। हम्म। चलो, हो गया। आओ, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। तो भैया पीक आवर क्या होता है? अब कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ, पीक आवर क्या होता है, पीक आवर फैक्टर क्या होता है? ए भाई ये सब मत करना यार, कह रहा कोई रिकॉर्ड करके ये करेंगे सब, इतना कॉन्फिडेंस नहीं मेरा थोड़ा है, ये सब मत करना प्लीज। ठीक है? कुछ भी यार, कह रहा रिकॉर्ड करके उसका अलग ही दिमाग खेल रहा है। सीधे साधे बच्चे यार, अब करने दो काम है, हो जाता है, गलती से निकल गया, जज्बातों में बह गए हम, ठीक है बस, और कोई बात नहीं। चलो, हाँ उधर देखो, आओ उधर देखो। तो क्या बोला गया अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि पीक आवर क्या होता है। इससे हमें ये क्लियर हो गया, इससे हमें ये क्लियर हो, अरे तुम्हें जहां लगाना लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम इधर सुन तो लो, जो बता रहे वो तो सुन लो। तो पीक आवर क्या होता है ये समझ में आ गया हमें, हमें ये समझ में आ गया कि ट्रैफिक का फ्लो और ट्रैफिक का टोटल वॉल्यूम, इन दोनों टर्म्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। हाँ, क्लियर है? ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं मेन डिस्कशन में कि पीक आवर फैक्टर होता क्या है। ठीक है, पीक आवर फैक्टर होता क्या है, तो और बेटा जरा ध्यान से देखो। तो आपने बोला पीक आवर फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 15-15 मिनट का फ्लो अवेलेबल है। ये तो डिपेंड करेगा डेटा कैसा अवेलेबल है, कितने कितने ड्यूरेशन का डेटा आपके पास अवेलेबल है। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, और उस एग्जांपल में मेरे पास 15-15 मिनट का फ्लो था। तो क्या इस पीक आवर के लिए मैं कोई एक पीक आवर फैक्टर बता सकता हूं? बहुत ध्यान से सुनना। तो सर आप बताइए कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला पीक आवर फैक्टर जो होता है, दैट विल बी इक्वल टू द पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाय पीक आवर का वॉल्यूम, डिवाइड बाय पीक आवर का वॉल्यूम बेस्ड ऑन मैक्सिमम फ्लो। दैट्स इट। फिर से सुन लो ध्यान से, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, कुछ याद नहीं करना है, अगर समझ जाओगे। मैंने बोला सर अगर मुझे, चलो 15 भी हटा देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए, लो। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं, इन जनरल अगर मैं बोलूं तो मैं पीक आवर फैक्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू द पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाई द पीक आवर का वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। सर ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, खेल हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक एक करके सर बताइए, इत्मीनान से बताइए, कोई जल्दी नहीं, हम समझना चाह रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये पीक आवर का वॉल्यूम क्या होता है सर, ये तो हम जानते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि फॉर दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के लिए क्या आप मुझे इस पीक आवर का वॉल्यूम बता सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या इस आवर के लिए आप मुझे पीक आवर का वॉल्यूम बता सकते हैं? फिर से सुनो मेरा सवाल ध्यान से, जल्दबाजी नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पीक आवर का टोटल वॉल्यूम कितना है। फिर से मैं पूछ रहा हूं आप सभी से, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द टोटल पीक आवर वॉल्यूम? एज दिस इज द पीक आवर, द टोटल वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम फॉर द पीक आवर, यस और नो? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि जो पीक आवर का वॉल्यूम है वो 775 है, ये टर्म क्लियर हो गया? जल्दी बोलो हाँ। ये टर्म क्लियर हो गया? जल्दी बोलो हाँ। ये टर्म क्लियर हो गया? जल्दी बोलो हाँ। पीक आवर का वॉल्यूम निकालना था। जो भी डेटा हमारे पास पीक आवर का अवेलेबल था उन सभी का मैंने ले लिया वॉल्यूम, उन सभी को मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे पूरे 1 घंटे का 60 मिनट का वॉल्यूम मिल गया, जिसको मैंने बोल दिया पीक आवर वॉल्यूम। अब अगले टर्म पे फोकस करते हैं, और अगला टर्म यहां पर ये लिखा हुआ है कि पीक आवर वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। अब आप बात करिए साहब फ्लो की। अब आप इस डेटा को दोबारा देखिए और ये बताइए कि इस पूरे पीक आवर के दरमियान फ्लो मैक्सिमम कब था? इस पूरे पीक आवर के दरमियान फ्लो मैक्सिमम कब था? इस पूरे पीक आवर के दौरान मैक्सिमम फ्लो कब था? तो आपने बोला सर हमने हर 15-15 मिनट, क्योंकि मेरे पास 15 मिनट का ही डेटा है, तो मैंने बोला सर ये दिख रहा है मुझे, सर ये 15 मिनट है, 8:15 से लेके 8:30 वाला 15 मिनट का ड्यूरेशन ऐसा था जब यहां पर फ्लो मैक्सिमम था। मैं कह रहा हूं कि अगर इतना ही फ्लो रहता, अब आशीष रुक जाओ मेरे लाल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत हो जाएगा, सुन तो लो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर इस पूरे पीक आवर के दौरान फ्लो रेट यही रहता तो टोटल पीक आवर का वॉल्यूम कितना होता? सवाल ध्यान से सुनो तब आंसर करना। अगर मैक्सिमम फ्लो से ही वॉल्यूम आता रहता तो इस पूरे पीक आवर में कितना वॉल्यूम आता, अब ये पूछ रहा हूं। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो आप बोल लो मैक्सिमम फ्लो जो है 15 मिनट का वो है 250 व्हीकल, और 15-15 मिनट के कितने इंटरवल होंगे 1 घंटे में? 15-15 मिनट के कितने इंटरवल होंगे 1 घंटे में? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस एग्जाम्पल के लिए पीक आवर फैक्टर जो होगा वो 0.775 होगा? ये टर्म का मतलब समझ में आया? आप पढ़ लो क्या लिखा हुआ, पीक आवर वॉल्यूम बेस्ड ऑन द मैक्सिमम फ्लो। ये एक्चुअल पीक आवर का वॉल्यूम है, और मैक्सिमम फ्लो के बेसिस पे वॉल्यूम क्या होता है ये आपने निकाला है। इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी पीक आवर के लिए पीक आवर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अभी और आगे बातचीत करेंगे, पहले सुनते जाओ बस ध्यान से। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या पीक आवर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? क्या पीक आवर फैक्टर की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना। कुछ भी देख लो, कभी भी देख लो, आपको कभी भी पीक आवर फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं दिखेगा। सर जरूरी है क्या कि पीक आवर फैक्टर निकालने के लिए हमें 15 मिनट का ही डेटा पता हो? किसने कहा जरूरी है? किसने कहा ऐसा जरूरी है? तुम्हारे पास अगर 5 मिनट का डेटा है, 5 मिनट का अगर तुम्हें फ्लो पता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं पीक आवर फैक्टर बेस्ड ऑन द 5 मिनट फ्लो विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी द पीक आवर का वॉल्यूम। ये पीक आवर का वॉल्यूम हो जाएगा डिवाइड बाई 5 मिनट का जो फ्लो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और 5-5 मिनट के कितने इंटरवल होंगे 1 घंटे में? 12।
कह रहे हैं 250 कहाँ से आया, तो सुनते नहीं हो, फिर यही दिक्कत होती है। कह रहे हैं 250 कहाँ से आया, यार ऐसे मत किया करो। इन सभी 15-15 मिनट में मैक्सिमम 15 मिनट का फ्लो क्या है, यहां से आया 250। अब समझ में आया? सर किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप बता देंगे, हाँ देखो मैं लिख सकता हूं पीक आवर फैक्टर बेस्ड ऑन द 20 मिनट का, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है। अभी लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाई द 30 मिनट का जो भी मैक्सिमम फ्लो है, 30 नहीं 20 मिनट का जो भी मैक्सिमम फ्लो है, 20-20 मिनट के कितने इंटरवल होंगे, 20-20 मिनट के कितने इंटरवल होंगे। सर हमारा मन है कि हम 30 मिनट के फ्लो के बेसिस पे निकालें। भैया जो मन है कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पीक आवर का वॉल्यूम V30 मैक्सिमम कितने इंटरवल होंगे, 2 इंटरवल होंगे। समझ गए? रटना तो नहीं पड़ेगा, रटना तो नहीं पड़ेगा, याद तो नहीं करना पड़ेगा, बता दो मेरे भाई। सर बाकी तो सब ठीक है। क्या होता है पीक आवर फैक्टर हम समझ गए, पीक आवर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम ये भी समझ गए, लेकिन एक मुद्दे की बात है जो हमें अब तक समझ में नहीं आई। एक मुद्दे की बात है जो हमें अब तक समझ में नहीं आई, और ना ही आपने वो बात बताई, ना ही आपने वो बात बताई। और जब ये बात आपको बतानी चाहिए तब आप शायरी सुना रहे थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये बात मुझे लास्ट में ही बतानी थी। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये बात मुझे लास्ट में ही बतानी थी कि सर आपने AADT निकाला तो आपने बोला कि इससे हमें रोड की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, हम समझ गए। सर जब आपने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक निकाला तो हमें पता चल गया कि हर साल पर एनम ट्रैफिक कितना इंक्रीज कर रहा है, हमें ये भी पता चल गया, है ना। बहुत बढ़िया, हम हर चीज को रिलेट कर पा रहे थे, लेकिन इस पीक आवर फैक्टर को निकाल के हासिल क्या कर लिया आपने, अभी तक हमें ये नहीं पता चला। कितने लोग का ये डाउट है, कितने लोगों का ये डाउट है कि सर ये इस पीक आवर फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कोई फील नहीं आया मेरे को। कह रहा मैं कब से यही सोच रहा हूं। अरे हमें पता है, तुम्हारे दिल की आवाज हमारे यहां तक पहुंच जाती है। तुम्हें क्या लग रहा है, इसी को तो बोलते हैं बॉन्ड। हाँ, इसी को बोलते हैं बॉन्ड। सर आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पीक आवर फैक्टर। इस पीक आवर फैक्टर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। और एग्जाम्पल से समझाएं, और एग्जाम्पल से समझाएं। 3 एग्जाम्पल लेते हैं, वही वाला 8 से 8-15, 8-15 से 8-30। खेलते हैं, खेलते हैं, क्या दिक्कत है। 8-30 से 8-45 और 8-45 से 9। मान लो ये 8 से 9 एक ये पीक आवर फैक्टर है, सॉरी पीक आवर है। एक डेटा तो आपके पास अवेलेबल है, यही लिख देते हैं। तो 200, 250, 150, 175। तो 200, 250, 200, 250, 150, 175। इसके लिए तो तुमने पीक आवर फैक्टर भी निकाल लिया था, 0.775 ये आया था, ये कर चुके हो तुम। ये चलो मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक एग्जाम्पल नंबर 2 का मैं डेटा देता हूं तुम्हें। तो ये मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 200, 200, 200, 200। जरा इसके लिए पीक आवर फैक्टर निकालो। और एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें 3 दे दिया, जब फ्लो है 0, 0, 0, 0, 2 नहीं 200। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 के लिए पीक आवर फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। 32 मिनट का बोल दें क्या, 32 मिनट। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 के लिए पीक आवर फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ये निकाल के बता सकते हैं। तो पीक आवर का वॉल्यूम हो गया 800, सभी एक ही वॉल्यूम है, तो 200 इंटू 4, 800, ये आएगा 1।
मानते हो कि नहीं? और तीसरे वाले के लिए पीक आवर फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.25। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई नाराजगी किसी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई नाराजगी किसी को यहां तक? यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है मेरे लाल कि अगर मुझे किसी भी रोड के ट्रैफिक के लिए पीक आवर फैक्टर पता है? अब जो ध्यान से नहीं सुनेंगे उन्हें पता नहीं सर ने क्या क्या बोल दिया। हाँ, इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुनना। अगर मुझे किसी भी रोड के ट्रैफिक के पीक आवर के लिए पीक आवर फैक्टर पता है, तो मानो या ना मानो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस रोड पे ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा है, उस रोड पे ट्रैफिक का की वजह से कंजेशन कैसा है, जाम कैसा लग रहा है। तुम्हें ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? कह रहे सर PHF फुल फॉर्म सर। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि पीक आवर फैक्टर की हेल्प से मुझे ये पता चल जाएगा कि कंजेशन कैसा है, ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा है। जैसे, और देखें, आपने अभी बोला कि सर जो पीक आवर फैक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। आओ देखो, जिस एग्जाम्पल में पीक आवर फैक्टर की वैल्यू 1 आ रही है, तो मैं नहीं लगता है कि उस पीक आवर में ट्रैफिक का जो फ्लो था वो यूनिफॉर्म है। मतलब इस 60 मिनट में कभी भी तुम उस रोड पे पहुंच जाओ, एक ही जैसा ट्रैफिक तुम्हें देखने को मिलेगा। कभी भी आप इस रोड पे जाके देखिए, आपको ट्रैफिक के हालात इस पीक आवर के दौरान एक जैसे यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे। मतलब दिस रोड वॉज कंजेस्टेड यूनिफॉर्मली फॉर द इंटायर पीक आवर। मतलब इस रोड पे पीक आवर पे ट्रैफिक की वजह से जो कंजेशन था वो पूरे के पूरे 60 मिनट बरकरार था। वो पूरे के पूरे 60 मिनट बरकरार था, मानते हो कि नहीं? जब पीक आवर फैक्टर हमारा सबसे कम हमें दिख रहा है, 0.25 दिख रहा है, तो ऑल्दो दिस वाज द पीक आवर। क्या बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? क्या हो गया? बफरिंग हो रही है क्या? अच्छा, कुछ लोग अलग ही खेल रहे हैं अपना, खेल लो बेटा। जब हमारा पीक आवर मिनिमम है तो हमें क्या दिख रहा है कि हाँ सर, ये 8 से 9 हमारे रोड के ट्रैफिक के लिए पीक आवर था। लेकिन सर इस पीक आवर में कंजेशन हमेशा सेम नहीं था। लेकिन सर इस पीक आवर में कंजेशन के जो हालात थे वो हमेशा सेम नहीं थे। शुरू के देखिए सर 45 मिनट कोई ट्रैफिक ही नहीं था। इस पीक आवर के 15 मिनट में ट्रैफिक कंजेस्टेड था, दैट्स इट। कब थे वो 15 मिनट? पता चल जाएगा आपको कि भाई, फॉर द एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 8:45 से 9 का जो टाइम था वहां पर ट्रैफिक जो था वो मैक्सिमम था। रिपीट क्या रिपीट कर दें? फिर से बताना है?
फिर से बताना है तो सुनो ध्यान से, फिर से बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि पीक आवर फैक्टर की हेल्प से हमें एक रोड पे ट्रैफिक के कंजेशन का आइडिया लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को वॉच करता हूं, तो मैंने बोला कि इस एग्जाम्पल के लिए पीक आवर फैक्टर की वैल्यू है 1। पीक आवर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। पीक आवर फैक्टर की वैल्यू अगर 1 आ रही है और मैं इस डेटा को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि इस पूरे पीक आवर के दौरान ट्रैफिक का जो फ्लो था वो यूनिफॉर्म था? इस डेटा को ऑब्जर्व करके क्या मैं ये बोल सकता हूं, मतलब इस पूरे पीक आवर के दौरान, अरे रिपीट कर रहे हैं साहब, रिपीट कर रहे हैं, सुन तो लो महतो साहब, रिपीट कर रहे हैं। अभी रिपीट करेंगे तब कमेंट कर रहे हो, बाद में बोलो कि सर एक बार और रिपीट कर दिए। जब आप रिपीट कर रहे थे तब हम कमेंट कर रहे थे। मतलब इस रोड पर पीक आवर के दौरान द ट्रैफिक वॉज यूनिफॉर्म। कभी भी चले जाओ भाई साहब आप 8 से 9 के बीच में, इस तरीके की रोड पे आपको हमेशा कंजेस्टेड दिखेगा। यस और नो? हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस और नो? जब पीक आवर फैक्टर हमारा मिनिमम है, अरे भैया बफर हो रहा था, आपने बोला रिपीट करिए, हमने रिपीट करना शुरू किया। यार सुनते नहीं हो तुम लोग, एक चीज पकड़ के बैठ जाते हो, बस बफर हो रहा था। हो गया बफर, तुमने कंफर्म कर दिया कि सर बफर हो रहा था, दोबारा से एक बार बता दिए, मैंने दोबारा भी बता दिया। अनिंदम बेटा सुनो तो, कि अभी वहीं रह गए हो? तो जब पीक आवर फैक्टर की वैल्यू मिनिमम है तो मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं? तो मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि भाई ऑल्दो दिस वाज द पीक आवर, बट इस पीक आवर में रोड पे कंजेशन जो था वो हमेशा एक जैसा नहीं था। जब पीक आवर फैक्टर की वैल्यू मिनिमम है तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 45 मिनट तक, शुरू के 45 मिनट तक तो इस रोड पे कोई व्हीकल ही नहीं था। जो भी व्हीकल आए, जो भी ट्रैफिक आया, वो इस पीक आवर में वो केवल आखिरी के 15 मिनट में आया। मतलब मैक्सिमम कंजेशन जो एग्जाम्पल नंबर 3 में था, क्या मैं बोल सकता हूं वो लास्ट के 15 मिनट में था इन अ पीक आवर? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम जो कंजेशन था वो लास्ट के 15 मिनट में था इन अ पीक आवर? वही तो बोला है, वही तो बोला है। कोई दिक्कत किसी को? देखो, इनके बीच में ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, इसके बीच में आ रहा है। तो कभी ट्रैफिक कम, कभी ज्यादा, कभी कम, क्या वेरिएशन है, क्या वेरिएशन है ट्रैफिक का ड्यूरिंग अ पीक आवर, इसका आइडिया आपको लगेगा पीक आवर फैक्टर से। इसका आइडिया आपको लगेगा पीक आवर फैक्टर से। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, यस और नो? ठीक है, चलो एक बार अभी सब लोग कंफर्म कर दो मेरे भाई। अभी सब लोग एक बार कुछ एनर्जी का ट्रांसफर कर दो जरा मेरे को। Show some energy in the chat box if the discussion is clear to everyone, because all the conceptual part related to the peak hour factor is over from my side. I just want confirmation from all of you. The entire discussion is clear to everyone, yes or no? खेलोगे? खेलोगे? अरे खेलोगे हाँ या ना? खेलोगे? खेलो। तो एक रोड के लिए ट्रैफिक वॉल्यूम का डेटा आपको ये दिया गया है। एक रोड के लिए ट्रैफिक के वॉल्यूम का डेटा आपको ये दिया गया है। देखते क्या डेटा दे रखा गया है।
8 बजे से लेके 8:30 तक, 8:30 से लेके 9 बजे तक, 9 बजे से लेके 9:30 तक, 9:30 से लेके 10 बजे तक, 10 बजे से लेके 10:30 तक, और 10:30 से लेके 11 बजे तक। ये आपको ट्रैफिक का वॉल्यूम फ्लो जो है वो इस सवाल में दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल ये व्हीकल है 150, ये व्हीकल है 250, ये व्हीकल है मान लो 250, ये व्हीकल है मान लो 300, ये व्हीकल है मान लो 300, और ये व्हीकल है मान लो 100। कुछ इस तरीके का आपको हर 30-30 मिनट का फ्लो दिया गया है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत किसी को बेटा? ये डेटा है, ये डेटा है। सवाल पूछा गया है कि फॉर द गिवन डेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पीक आवर फैक्टर। फॉर द गिवन डेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पीक आवर फैक्टर। आंसर मैं देख पा रहा हूं, आंसर आना स्टार्ट हो गया। बहुत ही बेहतरीन यार। तो आंसर जो आ रहे हैं वो भी लिख दे रहे हैं, 0.9, 0.996, 1.0। ये 3 आंसर तो आ चुके हैं अब तक। 916 है, ओके। 0.916, 2.25, 2.25। और कोई आंसर? 0.9 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक भी लिखा हुआ है। 0.75। और कोई आंसर? 2.25 भी लिखा हुआ है। और कोई आंसर? और कोई आंसर आ रहा है बेटा? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? जीरो पॉइंट 722, 0.75 मेंशन है, 0.75 मेंशन है। 0.5 आंसर आ रहा है, 0.8 आंसर आ रहा है, 0.8 आंसर आ रहा है, हाँ? 0.83 आ रहा है, जीरो कर कितने आंसर आ रहे हैं भैया? 0.83 आ रहा है, 916 लिखा हुआ है, 0.75 भी लिखा हुआ है। सबने ट्राई कर लिया, सबने ट्राई कर लिया। पहली बात तो जिसका भी आंसर एक से ज्यादा आ रहा उसका तो कंसेप्ट ही हिला हुआ है। ठीक है, जिसका आंसर अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो वीडियो को पीछे से देखने की जरूरत है आपको। अभी तो बताया था पीक आवर फैक्टर की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती, केवल बताया नहीं था, दिखाया था। केवल बताया नहीं था, दिखाया था आपको। यस और नो, विद द हेल्प ऑफ द डेटा। 0.375। भाई कितने आंसर निकाल दोगे? हमें लग रहा सवाल सही दिए कि नहीं? 0.125 सवाल है तो गलत नहीं दे दिए कहीं। बहुत बढ़िया। 0.66, 0.66 हमें लग रहा है आंसर से ही। ये भैया आंसर जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो है। पता लगा कुछ लोग कहेंगे सर ये सवाल का पार्ट है क्या? ये आंसर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो है। बोलो भाई। तो आई थिंक जो भी आपके मोस्ट 0.79 कहीं लिखा है, लो ये भी लिख दे। 0.79 और कुछ? 0.575 ये तो कहीं लिखा था शायद, हमें लग रहा नहीं लिखा। 0.575 और बताओ। अब हम नहीं लिख रहे। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। बस हो गया भाई, हम थक गए। इतने आंसर कैसे आ सकते हैं यार?
हिल गए कंसेप्ट। इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो। आने वाले 5 से 7 मिनट में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पूरे यकीन के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि आने वाले 5 मिनट में मैं जो बोलूंगा उसमें कुछ भी मैं नया नहीं बोलूंगा। जो मैंने पिछले 20 मिनट में रिलेटेड टू द पीक आवर फैक्टर बोला है उन्हीं बात को मैं मेंशन करूंगा, कोई भी नया पॉइंट मेंशन नहीं करूंगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट आपके पास है। अब आई डोंट नो कि आप आंसर क्यों नहीं निकाल पाए। आंसर भी आप ही दोगे, सॉल्व मैं कर रहा हूं, आंसर आप दोगे। पीक आवर फैक्टर किस आवर के लिए डिफाइन करते हैं? पहला सवाल, पीक आवर फैक्टर हम किस आवर के लिए डिफाइन करते हैं? पहला सवाल। क्या इसका जवाब सभी को पता है? तो फॉर एनी आवर वी आर नॉट डिफाइनिंग द पीक आवर फैक्टर। पीक आवर फैक्टर वी विल ओनली डिफाइन फॉर द पीक आवर। इस सवाल में आपको कितने घंटे का ड्यूरेशन का डेटा दिया गया है? इस सवाल को जब आपने ध्यान से देखा तो आपने देखा 8 से लेके 11 बजे तक। अब ये सब हटा ही देते हैं, चलो लिख दिए तो लिख दिए। 8 से 11 बजे मतलब टोटल 3 आवर्स के ड्यूरेशन का डेटा दिया गया है। इस 3 आवर में हम पीक आवर फैक्टर किस आवर के लिए डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहला काम तो जो करना था आपको ये था कि इस ड्यूरेशन में पीक आवर है क्या ये पता करो। इन 3 घंटों में से जो 3 घंटे का जो टाइम दिया गया है उनमें से पीक आवर कौन है? कौन सा आवर ऐसा है जब ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम है? पहले साहब ये तो पता करें। नहीं पता करोगे? तुमने कहा अभी देख लेते हैं। तो तुमने देखा कि सर देखिए 8 से 9 का जो टोटल वॉल्यूम है वो 400 व्हीकल पर आवर है। 9 से 10 का जो टोटल वॉल्यूम है वो 550 व्हीकल पर आवर है। 10 से 11 का जो व्हीकल है, सॉरी 10 से 11 का जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो 400 व्हीकल पर आवर है। यस और नो? है ना? तो कुछ लोगों ने ये गलती करी होगी, तो कुछ लोगों का आया होगा आंसर बेस्ड, उन्होंने कंसीडर कर लिया होगा कि 9 से 10 इज द पीक आवर। तो 9 to 10 कुछ लोगों ने पीक आवर कंसीडर कर लिया होगा। क्यों कंसीडर कर लिया होगा? कि इन तीनों आवर में जो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिल रहा है वो 9 to 10 के लिए मिल रहा है ना? मैक्सिमम जो आपको वॉल्यूम मिल रहा है वो 9 to 10 के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती करी होगी। सर इसमें गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? अरे सर 3 घंटे का डेटा दिया गया था, उस 3 घंटे के डेटा में मैक्सिमम वॉल्यूम तो इसी आवर में आ रहा है ना, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा भैया पहले चेक तो कर लो इत्मीनान से, चेक तो कर लो इत्मीनान से। अगर मैं आपसे बोलूं मैं देखता हूं 8, 8:30 से 9:30, क्या ये 1 आवर का ड्यूरेशन नहीं है? 8:30 से 9:30 का अगर मैं स्पैन कंसीडर करता हूं तो क्या ये 1 आवर नहीं हुआ? क्या ये 1 आवर नहीं हुआ? अगर मैं 9:30 से 10:30 का टाइम ले लूं, 9:30 से 10:30 का टाइम ले लूं, तो क्या ये पीक आवर नहीं हुआ? तो भैया अगर 8:30 से 9:30 की बात करें तो देखो व्हीकल आ रहे हैं 500 व्हीकल पर आवर। 9:30 से 10:30 की बात करें तो भाई साहब वॉल्यूम आ रहा है 600 व्हीकल पर आवर। बताओ ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है? खेल समझ रहे हो भैया? तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक करो ना, सारी पॉसिबिलिटीज चेक करो ना कि कौन सा आवर है जो कि पीक आवर है। आपको 3 घंटे का डेटा दिया गया, 8 से 9 ही 1 आवर होता है। ऐसा कैसे? हमें तो अल्टीमेटली 60 मिनट चाहिए जहां पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम हो,
वही 60 मिनट जो हो गए वही हमारा पीक आवर होगा, और उसी आवर के लिए हम लोग पीक आवर फैक्टर डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ गई? अब खेल खेल सकते हैं, अब खेल खेल सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से कि 8:30 कितना था भाई, 9:30 से लेके जो 10:30 है, ये है हमारा पीक आवर, ये है हमारा पीक आवर। तो पीक आवर फैक्टर, हमारे पास 30 मिनट का डेटा, उसके बेसिस पे लिख देते हैं पीक आवर का वॉल्यूम, पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाय द पीक आर वॉल्यूम, पीक आर वॉल्यूम बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन मैक्सिमम फ्लो। तो भैया पीक आवर का जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 600 व्हीकल पर आवर, 30-30 मिनट के दो इंटरवल होंगे, V30 मैक्सिमम। अब इसमें देखो 9:30 से 10:30 के बीच में मैक्सिमम 300 ही है, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V30 जो मैक्सिमम होगा, क्या वो 300 होगा? जल्दी बोलो हाँ। तो मैं लिख सकता हूँ 600 डिवाइड बाई 2 × 300, सही लिख रहा हूँ? तो 2 3 3 कितना आ गया, 3 दूनी 600, 600 सही लिखा है ना भाई? एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ रहा है। इसका मतलब क्या होता था, पीक आवर फैक्टर की वैल्यू अगर एक आ रहा है, इसका मतलब पूरे पीक आवर के दौरान ट्रैफिक का वॉल्यूम, ट्रैफिक का फ्लो यूनिफॉर्म था। मत मानो मेरी बात, देखो 9:30 से 10:30 पीक आवर है, ये कैसा फ्लो दिख रहा है तुम्हें, ये कैसा फ्लो दिख रहा है? इतने आंसर जितने लिखे हुए हैं, अरे वाह, एक का भी सही आंसर नहीं आया। शाबाश अच्छा एक का आया, ये आया, यस, ये सही है, बाकी सब गलत है। सर हाउ 600 एट नोमीटर लेक्चर, अटेंड द लेक्चर फ्रॉम, थोड़ा सा पीछे से लेक्चर अटेंड कर लो हिंदी में अगर बोले तो, कुछ पॉइंट मिस हो गए। सब बताया बेटा कैसे आएगा, मल्टीपल टाइम बताया है, मल्टीपल टाइम आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी टर्म। तो एक बार थोड़ा सा हो सकता है क्लास आपकी डिस्टर्ब हो गई हो, ठीक है? तो जिसका भी आंसर एक था वो खेल समझ गए थे, और बाकी लोग खेल में खुद शिकार हो गए। आई होप। आपने तो बोला एक नहीं आएगा, हमने कब बोला? ये अलग ही समझ रहे हैं, कह रहे हैं आपने तो बोला था एक नहीं आएगा, और लो, ये कब बोला हमने? ये हमने कब बोल दिया भाई, बोल दिया था क्या? बता देना, कभी कभी हो सकता है भावनाओं में आके बोल दिया हो। मैंने अभी तक क्या ये स्टेटमेंट दिया है इस क्लास में कि पीक आवर फैक्टर की वैल्यू एक नहीं आएगी? मैंने तो एक एग्जाम्पल भी आई थिंक करके दिखाया था जब पीक आवर फैक्टर की वैल्यू एक आ रही थी। एक से ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल बोला है मैंने, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। योर द वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, द वैल्यू ऑफ द पीक आवर फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलें आगे। हमें पीक आवर कंसीडर करना, अरुण, 3 घंटे का डेटा दिया गया हो या 300 घंटे का डेटा दिया गया हो, 3 घंटे का डेटा दिया गया हो या 300 घंटे का डेटा दिया गया हो, पहला डिस्कशन ही यहीं से स्टार्ट हुआ था कि दिस पीक आवर फैक्टर वी आर डिफाइनिंग फॉर द पीक आवर। ये देखो, दिस पीक आवर फैक्टर, पहली लाइन यही लिखी थी
कि दिस पीक आवर फैक्टर वी विल डिफाइन ऑन द इन्वर्टेड कामा फॉर द पीक आवर। ठीक है, I hope the discussion about the peak hour factor is clear to everyone. I hope the discussion about the peak hour factor is now clear to everyone, the concept part and how you can expect the question. Yes, you need to check which hour is the peak hour based on the given data. You need to check, then only you can define the peak hour factor. चले आगे। चलिए साहब, एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस स्टडी को हम लोग क्लोज करेंगे। और एक टर्म वो ये है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका बोलना जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन फैक्टर। देखो यार, तरीका तो ये बोलता है कि किसी भी रोड के लिए ट्रैफिक का वॉल्यूम का डेटा जितना ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप कलेक्ट करें उतना ही ऑथेंटिक डेटा होगा। मानते हो कि नहीं? मान लो मैंने एक महीने के लिए एक डेटा एक रोड के लिए कलेक्ट किया है, ट्रैफिक का वॉल्यूम का डेटा क्या है, और एक बार मैंने एक रोड के लिए एक साल का डेटा कलेक्ट किया है, तो ऑथेंटिसिटी किस डेटा की ज्यादा होगी, क्रेडिबिलिटी किस डेटा की ज्यादा होगी, इंपॉर्टेंस किस डेटा की ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जितना ज्यादा लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया होगा। बट प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम ये भी है कि भैया बहुत, ठीक है, कह रहे हैं सर प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए एक बार। आदर्श मेरे भाई, बहुत बच्चे हैं इस क्लास में, सबके पास ऑडियो वीडियो सही जा रहा है, तुम्हारे पास पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी तुमसे विनती है कि एक बार अपने कनेक्शन को चेक कर लो। ऐसा संभव नहीं है कि मेरा आउटपुट सबके पास अलग अलग जाए। समझ रहे हो? कि किसी को मेरी आवाज आए, किसी को मेरी आवाज ना आए, जाएगी तो सबको जाएगी। अब कैमरा, अभी माइक बंद करने जा रहा है, देखो सबके लिए आवाज बंद हो जाएगी ना। ऐसा थोड़ा कुछ लोग को सुनाई पड़ेगा। देखो डेमो दिखाएं, ये देखो अभी माइक बंद करके बोलेंगे, ठीक है, बताना सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आ रही थी अगर मेरे साइड से, तो किसी को नहीं जाएगी ना, किसी एक के पास अलग से पहुंच जाएगी। कैसी बातें कर जाते, इंजीनियर हो यार, थोड़ा तो हमें भी, मेरी भी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दो। हाँ, थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी पूरी कर दो। चले आगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, तो मैंने बोला बेटा, मैंने क्या बोला आपसे कि अब हम लोग एक्सपेंशन फैक्टर की बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो अभी मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि भाई जितना ज्यादा समय के लिए, जितना ज्यादा समय के लिए डेटा होगा, जितना ज्यादा समय के लिए डेटा होगा आपके पास, उतना ही आपका डेटा जो होगा ज्यादा ऑथेंटिक होगा। लेकिन प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम भी है, प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम भी कि बहुत लंबे समय तक का डेटा कलेक्ट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भाई अब एक साल तक डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, एक साल तक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 2 साल तक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क भी है। इसका हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव ढूंढा। हमने क्या बोला कि विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशन फैक्टर, इन एक्सपेंशन फैक्टर की हेल्प से हम कम समय की डेटा की हेल्प से भी लॉन्ग समय, लॉन्ग ड्यूरेशन की डेटा को
प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक साल में कितना व्हीकल होगा, कितना वॉल्यूम होगा, एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए तो आपको एक साल का डेटा ही कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम एक वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात समझ गए? इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन फैक्टर को डिफाइन करना चाह रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या था कि अगर हमें एक्सपेंशन फैक्टर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन फैक्टर की हेल्प से, शॉर्ट ड्यूरेशन की डेटा की हेल्प से और एक्सपेंशन फैक्टर की हेल्प से वी कैन ऑल्सो फोरकास्ट और प्रिडिक्ट द डेटा फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि वो 100% सही नहीं होगा, बट हमारे एफर्ट भी तो बच रहे हैं। अब हमें एक साल तक डेटा कलेक्ट तो नहीं करना पड़ रहा है। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द एक्सपेंशन फैक्टर, इनका यूज क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए साहब, कौन कौन से एक्सपेंशन फैक्टर होते हैं जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो तीन एक्सपेंशन फैक्टर की बात करेंगे। एक होता है आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, एक होता है आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HEF से। एक होता है डेली एक्सपेंशन फैक्टर, एक होता है डेली एक्सपेंशन फैक्टर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं DEF से। और एक होता है मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, एक होता है मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MEF से। ये है कहानी, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर गोइंग टू बी आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, सेकंड इज द डेली एक्सपेंशन फैक्टर एंड थर्ड इज द मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो आवरली एक्सपेंशन फैक्टर आप डिफाइन करते हैं वॉल्यूम, 24 आवर वॉल्यूम फॉर एनी रोड डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर आवर। चलो इसको जरा एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई किसी रोड पे सुबह 6 से 7 पे जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है ना, वो मान लो 100 व्हीकल पर आवर है। एक घंटे का वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर इतना ही वॉल्यूम रहेगा तो पूरे 24 घंटे का वॉल्यूम कितना होगा, बता सकते हो क्या? मैं बोल रहा हूं एक घंटे का जो वॉल्यूम है वो 100 व्हीकल पर आवर है, और अगर मुझे उसी रोड पे लगभग लगभग 24 आवर्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, प्रिडिक्ट करना हो, तो क्या होगा? क्या एग्जैक्ट 2400 व्हीकल आएंगे? इस बात की गारंटी दे सकते हो? क्या एग्जैक्ट 2400 व्हीकल आएंगे? आंसर विल बी नो। एग्जैक्ट के लिए तो भैया 24 घंटे बैठ के मेजर करो ना, लेकिन किसी एक फैक्टर की हेल्प से एक घंटे के वॉल्यूम की डेटा से हम लोगों ने उस रोड के 24 आवर्स के वॉल्यूम को प्रिडिक्ट तो कर लिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। जल्दी बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, डेटा की हेल्प से समझ में आ गया। उसी तरीके से डेली एक्सपेंशन फैक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम फॉर अ वीक, किसी भी रोड के लिए एक वीक का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे, वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। मैंने बोला एक रोड पे मंडे को जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है, पूरे मंडे की बात कर रहा हूं 24 आवर्स की, वो मान लो 1000 व्हीकल पर आवर है, सॉरी 1000 व्हीकल पर डे। मंडे का जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो 1000 व्हीकल पर डे है। तो क्या इस बेसिस पे मुझे एक वीक का आप ट्रैफिक वॉल्यूम बता सकते हैं? तो क्या इस बेसिस पे आप मुझे इस एक वीक का ट्रैफिक वॉल्यूम बता सकते हैं? वही तो लिखा है, वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर वीक, वॉल्यूम फॉर अ वीक डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। तो विद द हेल्प ऑफ द डेली एक्सपेंशन फैक्टर, अगर मुझे एक रोड का डेली एक्सपेंशन फैक्टर पता हो और एक दिन का वॉल्यूम पता हो, तो क्या उसके बेसिस पे मैं एक वीक का वॉल्यूम बता पाऊंगा?
जल्दी बोलो हाँ या ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, समझ में आया तभी बोलना हाँ। अब बात आती है साहब ये मंथली एक्सपेंशन फैक्टर क्या है, कुछ नहीं है ये, ए डी टी डिवाइड बाई द ए डी टी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, ए डी टी फॉर द पर्टिकुलर मंथ। और ए डी टी और ए डी टी की कहानी क्या है मुझे पता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी रोड के लिए जनवरी का जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो 5,000 व्हीकल पर मंथ है, अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी रोड के लिए जनवरी मंथ का जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो 5,000 व्हीकल पर मंथ है, तो उस रोड पे ईयरली ट्रैफिक वॉल्यूम कितना होगा, क्या आप ये बता पाएंगे? तो दीज आर द एक्सपेंशन फैक्टर, these are the expansion factor. I hope the entire discussion till now is clear to everyone. So now beta in this way we can say we have successfully completed ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत डिटेल में एक एक टर्म पे जो भी चीजें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थी सभी टर्म पे डिटेल पे डिस्कशन हम लोगों ने किया है रिलेटेड टू द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में जो स्टडी स्टार्ट होगी दैट विल बी द ट्रैफिक स्पीड स्टडी। अगले इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रैफिक स्पीड स्टडी। क्लास स्टार्ट होगी 9:30 PM पे। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का अगर सारा डिस्कशन सभी तक पहुंच चुका है अच्छे से तो चैट बॉक्स को कर दो। करो अरुण करो। जितने भी न्यूमेरिकल तुम्हें मिले सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंसेप्ट पार्ट वी हैव डिस्कस, यू विल फाइंड 2 or 3 क्वेश्चन from these concepts in your PYQ. You are in the position you can start attempting the question and very easily you will able to solve. देखो फील करने के लिए दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है कुंदन, समझो बात को। कोई भी फीलिंग डेवलप करने के लिए दिमाग को केंद्रित करना पड़ता है, समझ रहे हो? ये फैक्टर तो डेटा के बेसिस पे हम लोग निकाल पाएंगे शिवम। अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। अब आप अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम फोकस भी ना करें, डिस्कशन पे फोकस भी ना करें और फील भी हो जाए तो भाई जादू थोड़ा यार है, समझ रहे हो? तो जब हम भी कोई कंसेप्ट आपको बताते हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बताते हैं। अब ये थोड़ा कि कंसेप्ट भी बताना है उसी बीच में मान लो मोबाइल भी चला रहे हैं, व्हाट्सअप भी खेल रहे हैं, तो हम क्या ही फोकस करके तुम्हें बता पाएंगे, कहाँ से हमें खुद नहीं फील आएगा। तो कुछ भी फील करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू बी फोकस, यू नीड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है? नहीं नहीं प्री डिफाइंड नहीं रहेगी, आपने एक बार डेटा कलेक्ट करके उन वैल्यू को निकाला होगा। आपको डेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली एक्सपेंशन फैक्टर निकाल रहे हैं तो अब आपने क्या करा, एक बार आपने 7 डेज का डेटा कलेक्ट कर लिया, एक दिन का डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बेसिस पे एक एक्सपेंशन फैक्टर डिफाइन कर दिया। एज पर योर यूटिलिटी यू कैन यूज दैट एक्सपेंशन फैक्टर। अब आपको बार बार लॉन्ग ड्यूरेशन का डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? चलिए तो डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी दैट विल बी द ट्रैफिक स्पीड स्टडी। बिल्कुल भी लेट ज्वाइन मत करना, ठीक है? डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।